जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम। सरकारों द्वारा जो जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, उस संदर्भ में मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। पेड़ों का व्यथा मैं सुना रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन इस बात को समझेंगे। अपनी प्रस्तुति को मैं प्रस्तुत करती हूँ कि सुनो गौर से हे इंसानों, इस तरह ना हमको काटो। यदि हमको काटोगे तो एक दिन तुम भी कट जाओगे। बिना ऑक्सीजन के बोलो कैसे तुम जी पाओगे। चाहे हो कोई नेता या हो फिर वो अभिनेता या हो फिर उद्योगपति, बिना ऑक्सीजन के सबकी होगी दुर्गति। यदि मेरी पौलादों को तुम इस तरह उजाड़ोगे तो एक दिन तुम्हारी पौलादें भी उजड़ जाएंगे। बोलो बिना ऑक्सीजन के तुम अपनी औलादों को कैसे बचाओगे। सुनो गौर से हे इंसानों, इस तरह ना हमें उजाड़ो। यदि हमको मिटाओगे तो तुम भी स्वयं मिट जाओगे, फिर पीछे पछताओगे। बोलो बिना ऑक्सीजन पेड़ पौधों के अपनी औलादों को कैसे पाल पाओगे। अभी भी समय है, संभल जाओ तुम, यूं लालच में आकर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मत चलाओ। चाहे कोई बन जाए नेता, बन जाए कोई अभिनेता या बन जाए उद्योगपति, पर कोई न खाए नोटों की गड्डी सबकी थाली में। किसानों की कमाई जाती, पेड़ पौधे फल फूलों की उगाई जाती। यदि काट दोगे हमें तो कहाँ से खाओगे। बोलो बिना ऑक्सीजन के कैसे जी पाओगे। सुनो गौर से हे इंसानों, इस तरह ना हमको काटो। सुनो गौर से हे इंसानों, इस तरह ना हमें उजाड़ो। यदि हमें उजाड़ोगे तो स्वयं भी उजड़ जाओगे। आशा करती हूँ कि ये मेरी रचना आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगी कि यदि हम जंगलों की अंधाधुंध कटाई करेंगे तो आज जंगलों के जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्राणियों का नुकसान होगा, लेकिन बहुत जल्द उसका असर मनुष्यों पे भी दिखेगा। और फिर चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, सबको पछताना पड़ेगा साथियों, क्योंकि नोटों की गड्डी कोई नहीं खाता है। आखिरकार सब लोग पेड़ पौधों से उगे फल फूल, खेतों से उगा अनाज और जो प्राकृतिक स्रोतों से निकला जल वायु, उसी को ग्रहण करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस बात का ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार के गलत काम करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि उसका असर हम पे भी पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि यह बात आपको समझ में आएगी। और जो हसदेव का जंगल कट रहा है उसको रोका जाएगा सरकारों द्वारा। जो हमारे उत्तराखंड में जगह जगह पहाड़ों को काटा जा रहा है, उस पर रोका जाएगा साथियों, क्योंकि प्राकृतिक स्रोत फिर एक बार जब नष्ट हो जाते हैं तो दोबारा प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो आशा करते हैं कि सरकारें लालच में आकर के, अपने उद्योगपति दोस्तों के लालच में आकर के अपने देश के जंगलों को अंधाधुंध नहीं काटेंगे और इस विषय में सोचेंगे कि फिर भारत का भविष्य खतरा में पड़ सकता है। सबका भविष्य, चाहे वो कोई भी हो। आशा करते हैं कि सभी समझ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम।